हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभय गुप्ता स्टेनो चैनल पर। यह डिक्टेशन आप लोगों के डिमांड पर ऑडिटोरियल से बोला जाएगा, जो कि 10 सेकंड बाद चालू होगा। तो आप लोग सब तैयार हो जाएं। मौजूदा लोकसभा का आखिरी सत्र जब अपने समापन के बिल्कुल करीब है, तब इस सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ हैं। अपने वक्तृत्व कौशल का इस्तेमाल करते हुए दरअसल उन्होंने एक तरह से आगामी आम चुनाव की पूर्व पीठिका ही पेश की। जाहिर है, उन्होंने इस अवसर पर जिस आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया, उसके पीछे प्रतिपक्ष को चिंता में डालने के साथ साथ एनडीए को प्रोत्साहित करने की एक सुविचारित रणनीति थी। गौर कीजिए, जिस वक्त प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए लोकसभा में खड़े हुए, उसके चंद घंटे पहले झारखंड में इंडिया ब्लॉक ने न सिर्फ अपनी सरकार बचाने में सफलता हासिल की थी, बल्कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सत्तारूढ़ भाजपा के लिए कोई बहुत सुखकर नहीं थी। ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को थामे रखने और प्रतिपक्ष के उत्साह को ठंडा करने के लिए उन्होंने एनडीए इस बार 400 पार का सूत्र दे डाला। चूँकि मौजूदा लोकसभा को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे का श्रेय जाता है, इसलिए 370 सीटों पर भाजपा की जीत का उनका दावा एक मनोवैज्ञानिक संदेश देने की कोशिश है। यह स्वाभाविक था कि प्रधानमंत्री अपने जवाब में पिछले 10 वर्षों के दौरान हासिल अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विपक्ष और खासकर कांग्रेस पर तंज के तीर बरसाए, वे बेमकसद नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी यह बखूबी जानते हैं कि अपने प्रतिपक्षी को कभी कमतर नहीं आंकना चाहिए। फिर अगले संसदीय समर में जिस पार्टी से उनका सबसे अधिक सीटों पर आमना सामना होना है, उसकी कमियों, उसके अंतर्विरोधों को देश के सामने रखने का अवसर वह यूं ही कैसे जाने देते। तब तो और जब सीधे मुकाबले वाले प्रदेशों में भाजपा लगभग 100% सीटों पर काबिज है। ऐसे में कोई भी दक्ष राजनेता अपने विरोधी दल पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखना चाहेगा। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के शाब्दिक प्रहार को इसी रूप में लेना चाहिए। वैसे तो यह संसदीय परंपरा रही है कि लोकसभा जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है और इसके सदस्य अपनी अगली पारी के लिए चुनावी मैदान की ओर कूच करते हैं, तब वे दलीय खेमेबंदी से ऊपर उठकर एक दूसरे के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। पिछली
लोकसभा की ऐसी ही विदाई वेला में समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी थीं। समाप्त। मुझे आशा है आप लोगों ने लिख लिया होगा पूरा डिक्टेशन। अब आप लोग इसके ट्रांसक्राइब करेंगे, उसके बाद आपको PDF मेरे नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दीजिएगा, मिल जाएगा। और जो भी कठिन वर्ड होंगे उसकी आउटलाइन भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद।